कोई भी पुरानी गाड़ी लाइए, 5,000 रुपए का एडिशनल वैल्यू पाइए 5,000 रुपए के मानसून ऑफर के साथ। दिए गए नंबर पर संपर्क करें। हरिगंज और मुगट थाने के सामने शोरूम पर संपर्क भी कर सकते हैं। दीदी, क्यों आए हो, क्या विषय है, नारे लगाने पड़ रहे हैं, किस बात को लेकर नाराजगी है और आप लोग कौन है जो कलेक्ट्रेट में आए हैं? मैं नीतू सारवान हूँ, खंडवा नगर निगम सफाई कर्मचारियों की जो रंजीता चौहान हड़ताल लेके बैठी है, अनशन पे बैठी हुई है और जिन लोगों को अस्थायी नहीं किया गया है उनको स्थायीकरण करना है। और कोरोना काल में बहुत से लोगों ने अपनी सेवाएं दी हैं और जब कोरोना काल चल रहा था उस समय परिवार के जो खुद के स्वयं के परिवार के लोग थे उन्होंने भी उन्हें हाथ लगाना उचित नहीं समझा, लेकिन हमारे वाल्मीकि समाज के भाइयों ने उनकी सेवाएं देते हुए ये सारे काम किया गया है, तो इसलिए उनको भी स्थायी रूप से ये सारे काम मिलना चाहिए। और रंजीता बहन आज 8 दिन हो गए उनको अनशन पे करते हुए, लेकिन कोई शासन, कोई प्रशासन और डॉक्टर तक कोई नहीं आए हैं। शायद ये रास्ता देख रहे हैं कि शायद वो मर जाए, लेकिन ठीक है, उन्होंने जब अनशन पे बैठी थी और शंख बजाकर उन्होंने शपथ ली थी कि जब तक कि मेरी मांगे आदेश मुझे लिखित में ना मिल जाए मैं यहाँ से नहीं हटूंगी, चाहे मेरे प्राण क्यों ना निकल जाए। मैं सभी से निवेदन करती हूँ कि सभी कलेक्टर साहब और सभी हमारी महापौर, और एक विशेष बात और, हमारे ना तो कोई महापौर आए हैं, ना विधायक आए हैं, ना कोई भी यहाँ के जो हमारे पदाधिकारी हैं वो भी ये देखने नहीं आए कि आज वाल्मीकि समाज की बेटी और बहू स्टेज पे बैठी हुई है। उन लोग को शर्म आनी चाहिए। यदि मेरे से इस मामले में कुछ गलती हो रही हो तो मुझे माफ़ करना। जी वकील साहब, इसके अलावा और भी समस्या है कोई? जी, विनिधिकरण वाली समस्या है। मेरा नाम एडवोकेट केशव जौहर है जी, मैं इनका कानूनी सलाहकार हूँ। ठीक है, शॉर्ट एंड स्वीट बताएं जी। ये विनिधिकरण वाला जो मसला है, ये जबकि संविधान के अनुच्छेद किसी में भी विनिधिकरण का कोई शब्द ही नहीं है। सरकार ने जानबूझकर इसको विनिधिकरण में लाया है, इसलिए लाकर खड़ा कर दिया विनिधिकरण को, ताकि मजदूर जो है वो अपना हक अधिकार ना मांग सके। ये विनिधिकरण वालों को जब चाहे जब सरकार हटा सकती है, निकाल सकती है, उनकी पेंशन नहीं मिलेगी, उनके भविष्य का मतलब कोई साधन नहीं है। मोटा मोटा कहीं कच्चे हैं, अभी पक्के नहीं हुए। ये पक्के आम आदमी की भाषा में। जी हाँ, कच्ची नौकरी है, कभी भी निकाले जा सकते हैं, पेंशन नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगी। क्या चाहते हैं आप? सरकारी, हम ये चाहते हैं कि उनका विनिधिकरण को हटा के कच्चे से पक्का कर दे, पक्के नौकरी। और भी कोई समस्या है? समस्या है कि मेरा नाम सुनील खराल है जी, और प्रधानमंत्री आवास योजना जो चल रहा है, हाँ। आज तक हमारे सफाई कर्मचारी वाल्मीकि समाज को आज तक हमारे मकान का मालिकाना आज तक नहीं दिया गया। और दूसरी जगह बहुत सारी जगह हो गया, आज हमारे मकान गांधीनगर, सिंगड़ा तली, बहुत सारी जगह ऐसे मतलब बरसात में ऐसे पानी झरता है कि बहुत परेशानी होती है। नहीं तो आपको नगर निगम ने मकान दिए हैं या खुद के बनाए हुए? नहीं, नगर निगम ने दिए हमको, पर आज पिछले 50 साल से हमारे रहे, आज तक हमको उसका हक आज तक मतलब आपको दोबारा बना के रिन्यू, मतलब उसको रिन्यू नहीं किया? नहीं, बिल्कुल नहीं किया गया रिन्यू। क्या कहते हैं वो लोग, क्यों नहीं दे रहे? वो क्या कहते हैं, आते देखते हैं चले जाते हैं, कोई देखना। मतलब आपकी मांग है कि जो कर्मचारी रहते हैं वो बिल्कुल खराब घर में रह रहे हैं, गिर सकता है कभी भी, उसको दोबारा बना दिया। 2-3 बार गिर भी चुका है। अच्छा। और इसको अवेल में दिया और मालिकाना, और हम लोगों को मालिकाना हक, उसका मालिकाना हक दिया जाए। आप नगर निगम नेता प्रतिपक्ष हैं, आप दमदारी से आप और आपके पार्षद क्यों नहीं नगर निगम में बात रख पा रहे हैं? देखिए, हम दमदारी से बात रखना चाहते हैं इनकी, लेकिन हमको प्लेटफॉर्म नहीं दिया जा रहा है। 1 साल हो जो, आज 17 तारीख को रिजल्ट आया था, आज के दिन हमने सभी ने, आज हम विजय हुए थे, लेकिन आज 365 दिन के बाद क्या मिला? बड़े बड़े वादे किए गए थे कि हम कर्मचारियों के लिए ये करेंगे, हम खंडवा शहर के लिए ये करेंगे, लेकिन आप देखिए उसके विपरीत हो रहा है। आप देखिए खंडवा शहर पूरा गड्ढों में तब्दील हो चुका है, और इनको कोई बोलने जाओ तो बोले तो पिछले साल की करते हैं। तो कुल मिलाकर ये काम करने की इच्छा शक्ति बिल्कुल खत्म हो गई है, और कुल मिलाकर भ्रष्टाचार नगर निगम में चरम सीमा पर है। हमारी आज दीदी रंजीता दीदी 8 दिन से भूख हड़ताल में बैठे हैं, लेकिन कोई भी कमिश्नर साहब भी, वो रोड से हर एक जनप्रतिनिधि निकलता है, विधायक हो, महापौर हो, आयुक्त हो, कलेक्टर हो, सभी, लेकिन एक दिन भी इन्होंने दीदी के पास आकर ये जानने की कोशिश नहीं की कि इनकी मांगे क्या है। आज ये चाहते हैं, तानाशाही रवैया इन्होंने अपनाया हो, ये चाहते हैं कि भूख हड़ताल करे और कोई दुर्घटना घट जाए और ये लोग कुछ हो जाए तो इनकी धरना समाप्त हो जाए, लेकिन मैं इनको कान खोल
बोल के इनको सुन ले। मैं इनको एक अंतिम चेतावनी के रूप में इनको कहना चाहता हूँ कि ये लोग अकेले नहीं हैं, कांग्रेस पार्टी इनके साथ में है, खंडवा का प्रत्येक नागरिक इनके साथ में है और इनकी लड़ाई हम लड़ेंगे। हमारी रचना दीदी आज इनके सपोर्ट में, मैं इनका समर्थन करता हूं। मैं आज कलेक्टर महोदय को ये आवेदन देने के लिए आया हूं कि एक दिन की भूख हड़ताल में मैं और रचना दीदी शामिल होंगे और इनका हम समर्थन करें। हम माननीय मुख्यमंत्री जी, महापौर जी और कलेक्टर साहब से निवेदन करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इनकी मांगें मानी जाए और हमारी दीदी की भूख हड़ताल को ख़त्म किया जाए। नहीं तो अगर कोई अनहोनी घटती है तो फिर हम इसका जवाबदार कौन होगा, और ये बहुत गलत है। माता जी बताएं क्या समस्या है, क्यों आए हैं, क्या नाराजगी है आपकी? जमुनाबाई गौहर हूँ और इसलिए आई हूँ कि 25 दिन पे जो बच्चे कच्चों में हैं उनको पूरा परमानेंट किया जाए और ये सुनाई होती नहीं, नगर निगम में अपनी अपनी मनमानी होती है। और क्या नाम से मतलब आप भी जो है कच्चे से पक्का चाहते हैं? बच्चे है कच्चे में, हमारे ठेकेदारी बंद किया जाए। आपका नाम बता दीजिए। जमुनाबाई गौहर। जी दीदी, आज आप कांग्रेस नेत्री हैं, आप क्या कहेंगी? जिस तरीके से 8 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये काफ़ी विडम्बना है कि जहाँ एक और यहाँ के जनप्रतिनिधि और आदरणीय सभी के मामा जी जो एक लाडली बहना योजना चला रहे हैं जिसमें 1,000 रुपये दे रहे हैं, तो क्या जो आज रंजीता बहन आज वहाँ बैठी हुई 8 दिन से, क्या वो लाडली बहना नहीं है मामा जी की? क्या यहाँ के जनप्रतिनिधियों की बहना नहीं है वो? कि एक जनप्रतिनिधि वो ऐसी जगह पर बैठी हैं जो खंडवा शहर का हृदय स्थल कहा जाता है, हृदय स्थल कहा जाता है, जहाँ से आम जनता, नेता, उपनेता सभी यहाँ से निकलते हैं। तो क्या उस बहन की और ये हमारे जो भाई लोग वाल्मीकि समाज के, आज शायद हम ये भूल रहे हैं कि इस कोरोना काल में, जैसे अभी मेरी एक बहन ने कहा कि जहाँ परिजन हमको हाथ लगाने के लिए डर रहे थे, वहाँ ये वर्ग था जो आगे आकर आया। वो ये एक ऐसा वर्ग था जो आज अगर हमारे शहर को यदि पायदान नंबर 1 से 6, 6 से 5 पे हम अगर लाते हैं तो इसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिकाएं रहती है। आज विडंबना है शहर की कि 8 दिन से आज ये लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं, अपने कुछ हक मांग रहे हैं। और इस सरकार की एक दूसरी एक रूप ये देखिए कि सरकार से आज किसी भी वर्ग का आदमी सड़कों पर खड़ा हुआ है। आप स्वास्थ्य कर्मियों को देख लें, आप शिक्षा कर्मियों को देख लें, आप मेडिकल कर्मचारियों को देख लें, आप बिजली विभाग के कर्मचारियों को देख लें, आप पेंशनरों को देख लें। इस समय हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी मांगों और अधिकारों को लेकर सड़कों पर बैठा हुआ है। आज बेरोजगार देखें तो सड़कों पर, आज विद्यार्थी हैं वो सड़कों पर है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि सरकार चाहती ही नहीं कि हम लोग अपने घरों में चैन से बैठें। ये चाहती कि हर आम जनता हो, कर्मचारी हो, वो हर व्यक्ति सड़कों पर आ जाए। मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों को कम से कम इतने सारे यहाँ पर इस समय भूमि पूजन करने में व्यस्त हैं, कहीं ना कहीं फीता रिबन काटने में व्यस्त हैं। 8 दिन थोड़ा सा एक समय निकाल के वो बहन जो भूख हड़ताल के लिए बैठी हुई है उसके लिए भी वो करें। वो भी हमारी लाडली बहन है बिल्कुल। और हम कहते हैं कि अगर जैसा हमने वादा किया था कि अगर कमलनाथ जी की सरकार आती है जिसमें हर संविदा कर्मियों को नियमित किया जाएगा। अभी जैसे मैं कहीं सुन रही हूँ कि इन लोगों ने नगर निगम में ठेका पद्धति बहुत तेजी से चालू कर दी है, जो कहीं ना कहीं इन लोगों को खुद का घी खुद के ही घर में जाए, इस तरह से ये ठेका पद्धति चलाई जा रही है। जब इनके लिए मेरा ये कहना रहता है कि यदि इनको लेकर कोई निर्णय लिया जाता है तो कम से कम इन लोगों से सलाह ली जाए कि इनके लिए निर्णय लिए जा रहे हैं। ये लोग सिर्फ निर्णय ले रहे हैं और इन लोगों पे थोप रहे हैं। इनको इनके मूल अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। मैं ऐसा समझती हूँ कि इस शहर को सुंदर बनाने में, स्वच्छ बनाने में ये रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं। तो मैं इनके साथ हूँ और पूरी कांग्रेस पार्टी इनके साथ है। इनके अधिकारों के लिए आखिरी दम तक हम परिचय दीजिए आप। जी, मैं रचना तिवारी, महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे सफाई कर्मी भाइयों की चरण वंदना करते हैं, तो चरण वंदना करने से मेरा मतलब कि पेट भर जाएगा हमारा। मात्र 6,000 में उनको हम नौकरी करते हैं, प्रतिदिन गंदगी के संपर्क में रह के अपने जान दांव पे लगाते हैं। मात्र 6,000 में जब वो हमारी चरण वंदना करते हैं, हमारा इतना सम्मान करते, तो उन्हें हमारी पीड़ा क्यों नहीं दिख रही, हमारी भूख क्यों नहीं दिख रही? क्या हम हमारे बच्चों को ये आश्वासन दे दें कि बेटा हमारी चरण धो दिए गए, इससे हमारा जीवन सफल हो जाएगा, हमारा पेट भर जाएगा, हमें शिक्षा प्राप्त हो जाएगी? नहीं, लेकिन एक बात बताओ, टेक्निकल चले तो ये तो डिसीजन महापौर और ये नगर, ये आपका जो साधारण सभा होती है, जो पार्षद गण होते हैं, MIC होती है, ये सब लेते हैं। इसमें मोदी जी का क्या रोल आ गया? मतलब टेक्निकल चले तो क्या आपने लोकल बॉडी से बात की? लोकल बॉडी से कई बार बात हो चुकी है। हाँ। लेकिन सिर्फ आश्वासन मिला है। इससे पहले भी हमारी संयुक्त मोर्चा यूनियन ने धरना प्रदर्शन किया था, उन्हें भी मतलब आश्वासन देकर उठा दिया गया और अभी तक कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई है। मतलब कुल मिला के ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम सब सफाई कर्मी ये संकल्प लेते हैं कि जो 80-80 हज़ार पेमेंट ले रहे हैं
हम उनके चरण धोएंगे अगर वो 6,000 में कार्य करते हैं तो। ठीक। उन्होंने एक बार धोए, हम 50 बार धोएंगे। ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नितिन बिवाले, मैं भी सफाई कर्मी के रूप में सफाई व्यवस्था में बिल्कुल समर्पित भाव से अपना कार्य करने का प्रयास करता हूँ। ठीक है। श्री दादाजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस में हिंदी एवं इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में सभी स्ट्रीम में बीटेक, एमटेक, एमसीए, एमबीए डिग्री वो भी एमपी की बेस्ट फैकल्टी के साथ उपलब्ध है। एडमिशन एवं काउंसलिंग के लिए संपर्क करें अथवा इंदौर रोड पर कॉलेज में विजिट भी कर सकते हैं।